वाले जनता भारत राजाओं ने ये व्यक्तियों को हम समझते सारे बातों के हिसाब से निश्चित कन्विंस होंगे। देखिए ये स्थिति है क्योंकि गराज में उल्लास बाबू को देख रहे हैं कि कांग्रेस के प्रति निष्ठा, आस्था और विश्वास से आज तक अड़िग है। कोई पद की लोलुपता नहीं, कभी कोई ऐसा लालसा नहीं रहा। देखा कि गरीबों की आवाज बनकर गरीबों को आवाज उठावें, गरीबों के हित में जनहित में काम करें, इसी का नाम 141वां स्थापना दिवस। कांग्रेस ने आजादी ही नहीं आर्थिक विचारधारा की भी लड़ाई लड़ी, सार्जन सिंह ने कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। वाले जनता भारत राजाओं ने ये व्यक्तियों को हम समझते सारे बातों के हिसाब से निश्चित कन्विंस होंगे। देखिए ये स्थिति है क्योंकि गराज में जिसके शासन में दुनिया में सूर्यास्त नहीं होता था तो उस कांग्रेस को कांग्रेस ने हराया और समय का इंतजार है, प्रतीक्षा है, जाएंगे भी। लेकिन एक चीज मैं आपसे निश्चित तौर पे जो हमारे यहाँ बैठे हुए कहेंगे संजय सिंह को ज्योतिष नहीं था, लेकिन कैसे जानता था, लेकिन ज्योतिष नहीं है, लेकिन संजय नाम है तो कुछ दूरदृष्टि जरूर है। अभी आजाद भारत का पहला ही प्रधानमंत्री होगा नरेंद्र मोदी, जो सत्ता से हटने के बाद आजीवन जेल में सड़ेगा, जेल में मरेगा। इतना कुकर्म, इतना घोटाला इसके लिए नहीं हुआ। लेकिन अभी तो जान रहे हैं सारी मीडिया, प्रशासन, तंत्र सब इसी का है। आज हम भाग मनाए कुछ नसीब में हमारे बीच जो पत्रकार महोदय, सोशल मीडिया या कुछ प्रिंट मीडिया के लोग हैं या यूट्यूबर है, जिनके कारण आज हम लोग जो सच्चाई है जान पाते हैं, वरना राष्ट्रीय चैनल तो दिख चुका। मैं ज्यादा समय नहीं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि सामाजिक कार्यकर्ताओं का सशक्त समूह है, जिसने स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ आर्थिक विचारधारा की निर्णायक लड़ाई भी लड़ी। ये बातें कांग्रेस जिला अध्यक्ष अभय कुमार सिंह सार्जन ने तेघड़ा कांग्रेस भवन में आयोजित 141वां स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि 28 दिसंबर 1885 को स्थापित कांग्रेस ने अपने गठन के 60 वर्षों के भीतर असंख्य बलिदानों के बाद भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजाद कराया। दुनिया की सबसे पुरानी और आज भी सक्रिय पार्टी होने के नाते कांग्रेस ने देश को लोकतंत्र, संविधान, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की मजबूत नींव दी। तेघड़ा प्रखंड कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने की, जबकि संचालन जिला महामंत्री राजीव कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष रामविलास सिंह ने कहा कि जब जब कांग्रेस कमजोर हुई तब देश की भी आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर पड़ा। उन्होंने कांग्रेस के ऐतिहासिक योगदान को याद करते हुए कहा कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम्यो द्वारा स्थापित यह पार्टी स्वतंत्रता आंदोलन की धुरी रही है। युवा नेता संजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम को वैचारिक दिशा दी और आधुनिक भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत किया। वहीं दीपक सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा संस्थाओं की मजबूती, राष्ट्रीय एकता और समावेशी विकास को प्राथमिकता दी है। प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने स्थापना दिवस पर संकल्प दोहराते हुए कहा कि कांग्रेस संविधान की मर्यादा, लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक अधिकारों की रक्षा करते हुए देश को प्रगति, समानता और सौहार्द के मार्ग पर आगे बढ़ाती रहेगी। इस अवसर पर विभेश सिंह, महेंद्र कुंवर, श्रीराम सिंह, एहसान रिजवी, गोपाल सिंह सहित कई कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने विचार रखे। गरीबों की आवाज बनकर गरीबों को आवाज उठावें, गरीबों के हित में जनहित में काम करें, इसी का नाम कांग्रेस है। हम लोग कोई पदाधिकारी बहुत बड़ा बन सकते हैं, लेकिन कांग्रेसी होना बहुत बड़ा मायने रखता है। कांग्रेस वही होगा जो गरीब लोगों का, जनता का आवाज उठावे, वही सच्चा कांग्रेसी कहलाता है। हम लोग पदाधिकारी बन सकते हैं, लेकिन कांग्रेसी बनना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम लोगों को सबसे पहले कांग्रेस बनना जरूरी है। और अभी भी अगर कांग्रेस कार्यकर्ता की बात किया जाए, हम लोग कमजोर हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। जब विधायक नहीं है तो कमजोर होते हैं। लोग कहता है कमजोर है विधायक, लेकिन ये भी सच्चाई है। अगर किसी दल का विधायक है और कांग्रेसी एक कार्यकर्ता है तो वीडियो, सीओ और
कलेक्टर पर भारी पड़ेगा, ये निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ। कोई भी एमएलए इसीलिए बनता है अभी कोई एमएलए बनना और कमीशन लेना, इसी उसका एक ही परंपरा चल गया, उसका कोई परंपरा है ही नहीं। दूसरा एमएलए का कोई काम खोजिएगा तो नहीं होगा, बस आपको एक रोड का लिख देंगे, 10% कमीशन ले लेंगे। खासकर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडर हैं, उनके यहाँ अगर कोई काम लेकर चले जाइएगा तो बिना पैसा का काम नहीं होगा कोई भी। तो हम किसी के बारे में आलोचना करें कम, अपने बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम लोगों को कांग्रेस पार्टी को संगठित होकर काम करना चाहिए और अनुशासन को हर कीमत पर पालन करना चाहिए। विगत दिनों हमें देखा का जो प्रस्तुति मालूम है, अनुशासन में कुछ कमी आ रही है और हर कीमत पर मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूँ, पदाधिकारी कोई बन सकता है लेकिन पदाधिकारी से बड़ा आप लोग हैं। अगर कोई आदमी अनुशासन तोड़ता है उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कोई आदमी हो। हम लोग की बेगूसराय में हम लोगों के ऊपर भी खंजर है, रोज कार्यक्रम होता है, रोज हम लोग लगे हुए रहते हैं, उसके बाद भी अगर कहीं भी त्रुटि होती है ऊपर से हम लोगों पर भी खंजर चलता है। और हम आ रहे थे लेकिन हम संजय बाबू का लेके भाषण सुन रहे थे, गाड़ी चला रहे थे, हम अपने सुन भी रहे थे क्या क्या बोल रहे हैं। जो आप संजय बाबू बोले हैं भाषण में वो 5 जनवरी से ये लागू कर देंगे, आप ये बात को ध्यान रखिए। डॉक्टर साहब ने पार्टी में उनका क्या रही होगी तो सुन लो कि कभी भी कांग्रेस के सिपाही रहेंगे तो न गांधी का नाम मिटेगा, न राजेंद्र प्रसाद का नाम मिटेगा, न सुभाष चंद्र बोस का नाम मिटेगा, न भगत सिंह का नाम मिटेगा। कांग्रेस के सिपाही झुकने वाले नहीं है, चाहे वो सत्ता में रहे या सिपाही सेवक है देश के। और आजादी के समय कोई सत्ता की बात नहीं थी, जिस समय देश में अंग्रेजों को भगाने का काम किया जा रहा था, आप महात्मा गांधी की लड़ाई जिस समय चल रही थी, कौन भूल सकता है बेगूसराय में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, जिनके नेतृत्व में बेगूसराय में कर्पूरा में नमक सत्याग्रह हुआ और वहां से अंग्रेजों को भगाने का काम किया। यह कांग्रेस की देन है और कांग्रेस की स्थापना का समय। इसलिए साथियों, मैं आपसे लंबी तकरीर नहीं लेकिन कांग्रेस के बारे में निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की स्थापना के बाद कांग्रेस ने जो किया आपको बताना है, आपको समझना है और आपको यह जाकर बाहर बोलना है कि कांग्रेस की स्थापना इसलिए हुई थी कि सिमरिया पुल का निर्माण हुआ। कांग्रेस की स्थापना इसलिए हुई थी कि बेगूसराय में रिफाइनरी स्थापित हुआ। कांग्रेस की स्थापना इसलिए हुई थी कि यहाँ मक्खन सावा स्थापित हुआ। कांग्रेस की स्थापना इसलिए हुई थी कि यहाँ फर्टिलाइजर स्थापित है। कांग्रेस की स्थापना इस सारे कार्यक्रमों के लिए हुआ था। आज बगल में सिमरिया के बगल में एक पुल बन गई तो कहते हैं कि हमने पुल बना दिया। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यही योजना कांग्रेस की योजना थी। कांग्रेस के समय में यह पुल पास हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के जो थी वो योजना तैयार थी और उसी योजना का प्रारूप किया गया है। आज कांग्रेस बेगूसराय के तेघड़ा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए अजित कुमार झा की देखिए खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।